निधि में एक निधि बड़ी प्रबल होती है जिसको कहते हैं नील निधि। कौन सी निधि है? नील निधि। महाराज, दुनिया के लोग भगवान से कहते हैं भगवान हमको अष्ट सिद्धि नौ निधि दे दो। हम कहते हैं कि नौ निधि की जगह अगर आपने केवल नील निधि का मतलब होता है विश्वनाथ जी को, शंकर जी को, भोलेनाथ जी को, शंभुनाथ जी को अगर श्रावण के महीने में सोमवार पड़ जाए, श्रावण के महीने का सोमवार पड़े और श्रावण के महीने के सोमवार के दिन, श्रावण के महीने के सोमवार के दिन अगर नाग पंचमी पड़ जाती है और भगवान शंकर को एक कमल आता है श्वेत, एक कमल आता है नीला गुलाबी सा, हल्का सा नील वर्ण का, एक कमल हल्का सा नीला जैसा गुलाबी सा दिखता है, वो कमल यदि शिव जी को मात्र एक समर्पित कर दिया जाए, सावन के महीने के सोमवार को पड़ने वाली नाग पंचमी के दिन अगर वो नील निधि के नाम से, हे भोले बाबा आपके जीवन की सारी जितनी निधियां हैं वो नील निधि में समाहित है, और उस नील निधि के भाव से मैं ये कमल दल आपको दे रहा हूं और बाबा को समर्पित कर कर वो कमल दल भगवान शंकर के मंदिर से लेकर आ जाओ, जिंदगी में कभी भूखे नहीं रहना पड़ेगा, सारी निधियां तुम्हारे पास में होगी, सारी सिद्धियां तुम्हारे पास में। वो नील निधि 33 वर्ष में बाबा जी, 33 वर्ष में 6 बार सावन के सोमवार को नागपंचमी पड़ी है। 33 वर्ष। एक पड़ी थी 96 में, एक पड़ी थी 99 में, एक पड़ी थी 2012 में, एक पड़ी थी 2019 में, एक पड़ी थी 2023 में, और अब इस वर्ष भी 2026 में सावन के सोमवार को 17 तारीख को बाबा की ये शिवरात्रि फिर पड़ रही है, वापिस नागपंचमी पड़ रही है, वापिस नागपंचमी पड़ रही है। सावन के सोमवार पर पड़ने वाली नाग पंचमी को निधि पंचमी कहा जाता है, नील निधि पंचमी। भले वो नाग पंचमी है पर वो इतनी निधि दे देती है। क्यों कहते हैं महाराज? आपने देखा होगा चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण होते हैं तो लोग शंकर जी के मंदिर में बैठकर तप करते थे, अघोरी तप करते थे, साधना तप करते थे। अब ये संसार का मनुष्य कोई अघोरी तो है, संसार का मनुष्य अघोर व्रत तो धारण करता नहीं है। संसार का मनुष्य तो बेचारा घर में डूबा रहता है, परिवार में डूबा रहता है, काम में डूबा रहता है। तो इसको निधि कैसे प्राप्त हो, इसको वो हीरा कैसे मिल जाए, इसको वो फल कैसे मिल जाए? तो उसके लिए स्वयं देवादिदेव महादेव की कथा करती है, स्कंद पुराण वर्णन करती है, शिव पुराण वर्णन करती है। सावन के महीने में जब सोमवार पड़े, सोमवार के दिन नाग पंचमी पड़े, नाग पंचमी के दिन जो नील पुष्प भगवान शिव को कमल का समर्पित कर देता है और उसी कमल के पुष्प को नील निधि के रूप में लेकर आ जाता है, उसके पास में कभी जिंदगी में ना अष्ट सिद्धि की कमी होती है ना नव निधि की कमी होती है। उसका वैभव जितने संसार के लोग कर्जे में हैं, भले तुम्हारा बैंक का कर्जा हो, लोन का कर्जा हो, चाहे तुमने दुनिया में कहीं से भी कर्जा ले रखा हो, एक बार अभी 17 अगस्त को पड़ेगी, सोमवार को नाग पंचमी, 17 अगस्त। 33 वर्ष में ये 7वीं बार आ रही, बहुत रुक रुक के आती है सोमवार के, बहुत रुक रुक के, और ना जाने फिर अगला योग कब लगेगा। अगर मौका मिला है कर लो। और हमने यहां तक कहा यदि कमल का पुष्प ना मिले तो एक महाराज जी एक पुष्प होता है वो नीले कलर का शंख जैसा होता है, जो शिव जी को बड़ा प्रिय है। क्या बोलते हैं उसको? शंख पुष्पी, क्या वो नीलकंठ, हाँ, एक नीले कलर का होता है। अभी तो यहाँ पर है नहीं, हम प्रयास करेंगे आपको उसका दर्शन कराए। चढ़ा है, लाओ चढ़ा है, लाओ लाओ। अच्छा, यहाँ मिलता है? अच्छा, हाँ, ये देखो, अगर मान लो तुम्हें नील कमल ना मिले, नील कमल प्राप्त ना हो, कहीं सरोवर तालाब में अभी बहुत बारिश हो रही है, कहीं जाना नहीं, नील कमल नहीं मिल रहा है, तो ये नीला पुष्प अगर आपको मिल जाए, एक बार नील निधि के नाम से शिव को समर्पित करना और बाबा को समर्पित कर कर उसी को वापस लेकर आना। बाबा मेरे घर में अष्ट सिद्धि नव निधि निवास करे, कृपा करना। 1 साल के अंदर आप सब पत्र में लिखकर भेजोगे कि आपको किसी के दरवाजे पर हाथ फेराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, भगवान जो वैभव देगा वो देखते बनेंगे। नील निधि, कौन सा दिन है बोलो जरा? सावन के
जम के बोलो, जरा जम के बोलो। सावन के सोमवार पर यदि नाग पंचमी पड़े तो फिर हमें ना तो तप करना है, ना साधना करना है, ना कोई उपवास, ना कोई। और एक और चीज बड़ी सुंदर लिखी है महाराज, नील निधि, ध्यान दीजिएगा। यदि डॉक्टर ने कह दिया तुम्हारे शरीर में कोई गठान है, बहुत बड़ा कोई रोग हो गया है, ये छूट नहीं रहा है, बहुत तकलीफ में पड़े हुए हो और मिट नहीं रहा, तब शिव जी के शिवलिंग पर एक दुर्वा, दुर्वा का मुख हो जलाधारी की ओर जहाँ से पानी बहता, बेलपत्री, बेलपत्री का डंडी का मुख हो जहाँ से जल बहता जलाधारी की ओर। और दो छोटी छोटी कटोरियों में यदि सावन महीने के सोमवार की नाग पंचमी पर अगर दूध चढ़ाया जाता है और उसको दूध चढ़ी हुई बेलपत्री और दुर्वा दोनों को लेकर आया जाता है, दुर्वा सुबह के समय द्वितीय दिवस में, जिस दिन चढ़ाओगे उस दिन नहीं, द्वितीय दिवस में उसको सुबह सुबह चबाकर खा लीजिए। और बेलपत्री को जिस कक्ष में आप सोते हैं उस कक्ष में उसको रख लीजिए, कहीं पर भी, हमेशा के लिए। जो शरीर का रोग है वो धीरे धीरे मिटेगा ही, और 4 से 6 महीने के अंदर बड़े से बड़ा रोग सारी रिपोर्टें नील आकर सामने खड़ी है। ये कोई साधारण नहीं है। सावन महीने का सोमवार उस दिन पड़ने वाली नाग पंचमी, आप सबको तो साधुता है, अब की बार 17 अगस्त को पड़ रही है और बाबा की कृपा से आपको ये कथा श्रवण करने को मिल गई नील निधि की। रोग और हे शंभु बाबा मेरे तीनों लोक में तू ही तू, हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीन लोक में तू ही तू। श्रद्धा सुमन मेरा मन बेल पत्री, जीवन भी अर्पण कर दूं, हे शंभु बाबा मेरे तीनों लोक में तू ही तू। हर जगह पर वही है, कथा वही है, जल भी आप चढ़ा रहे हो, दूध भी आप चढ़ा रहे हो, बेलपत्र भी चढ़ा रहे हो, पर तरीके अलग है। बाबा जी, कई लोग कहते हैं कि हम तो पहले भी जल चढ़ाते थे, हम तो पहले भी बेलपत्र चढ़ाते थे, आप लोग भी चढ़ाते थे पहले भी जल, पहले भी बेलपत्र चढ़ाते थे, पहले भी पूजन करते थे, तो अब ऐसा क्या होने लगा कि अब लोग जल चढ़ाते हैं, अब लोग बेलपत्र चढ़ाते हैं और उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है। हमको तो लग रहा था ऑनलाइन कथा है, पत्र नहीं आएंगे, पर यहां भी लोग पत्र लिया है। मतलब बाबा देता तो है, शिव कृपा तो करता है। तो पहले भी लोग जल चढ़ाते थे, पहले भी मंदिर जाते थे, फिर आज के जमाने में ऐसा लोग कहते हैं सीहोर वाले बाबा ने, पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने ऐसा क्या कर दिया जो दुनिया के लोगों के काम होने लगे। हुआ कुछ नहीं। डॉक्टर, पहले तुम क्या करते थे, मेडिकल से दवाई लाते थे, डायरेक्ट खा लेते थे, डॉक्टर के पास नहीं जाते थे पैसा बचाने के चक्कर में। अब तुम क्या करते हो, डॉक्टर के पास जाते हो, वो दवाई लिखता है, तरीका बताता है, इस दवाई को खाली पेट लेना, इस दवाई को सुबह लेना, इस दवाई को शाम को लेना, इस दवाई को दूध के साथ लेना, इस दवाई को पानी के साथ लेना, आधे कप में लेना इतनी, और फिर इसके बाद इसे हिलाकर उसको ले लेना। कौन बता रहा है? डॉक्टर। शिव महापुराण ने यही करा, सीहोर वाले बाबा ने यही करा। शिव कथा में बेलपत्री सब चढ़ाते थे, जल सब चढ़ाते थे, पर उसको चढ़ाने का जो तरीका है, बस वो आपने अपनी जिंदगी में उतार लिया और उसका फल मिलना प्रारंभ हो गया, उसका फल मिला। अब लोग कहते हैं गुरु जी आपने बताया कि सावन महीने के सोमवार की पंचमी के दिन दुर्वा का मुख इधर रखना, कहाँ? जहाँ जलाधारी है, पानी जहाँ बहकर जाता है, शिव जी को चढ़ाया हुआ। बेलपत्री की डंडी का मुख उधर रखना जहाँ जल बहकर जाता है। क्यों? लिंग पुराण पढ़ी है, और लिंग पुराण में आता है कि जब डंडी का मुख जलाधारी की ओर होता है और उस समय पर व्यक्ति जो सामग्री समर्पित करता है, जल समर्पित करता है,
तो जैसे जल बह कर जाता है और राह में जल को जो भी अड़चन आती है वो निकलता चले जाता है। शिव जी के चढ़े हुए जल को जो मार्ग मिलता है, अगर डंडी का मुख जलाधारी की ओर कर कर हम जब जल या दूध चढ़ाते हैं तो हमारी जिंदगी के भी सारे रोग और दुख समाप्त होना प्रारंभ हो जाए। तरीके 33 वर्ष में 6 बार आई है सावन के सोमवार को नागपंचमी। पहली आई 96 में, दूसरी आई 99 में, तीसरी आई 12 में, 2012 में, फिर आई 2019 में, फिर आई 2023 में और बाबा की कृपा से अब आई 2026 में। 17 अगस्त को पड़ेगी सावन के महीने में जो सोमवार है, उस दिन नागपंचमी। उस दिन नील निधि का प्रयोग करिए। आप कितने भी, हम तो यहाँ तक कहेंगे जितने ठेले चलाने वाले, जितने भी हैं जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में कर्ज में डूबे, परेशान हैं, दुकान नहीं चल रही, व्यापार नहीं चल रहा, परेशानी हो गई, कोई ने जमीन पर कब्जा कर लिया, कोई ने कुछ कर लिया, कोई ने कुछ कर लिया, जितने हैं सब करो। और एक नील पुष्प, नील कमल के भाव से, नीला कमल मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो नील पुष्प जो अभी दर्शन कराया बाबा जी बोले काशी में तो ये बहुत ज्यादा मात्रा में मिलता है और लोग शिव जी को समर्पित कर, उस नील पुष्प समर्पित। अगर भोले बाबा का सहारा न होता, अगर भोले बाबा का सहारा न होता तो दुनिया में कोई हमारा न होता, तो दुनिया में कोई हमारा न होता। अगर भोले बाबा सहारा न होता, अगर भोले बाबा, बोलो बोलो, सहारा न होता तो दुनिया में कोई हमारा न, अगर है तो उसका सहारा है, उसका सहारा, उसकी कृपा, उसकी करुणा, उसकी दया। अब आते हैं जिनके बच्चे एजुकेशन कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं और उन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो रहा, ठीक है, पर जितने बच्चे करेंगे वो हमको पत्र जरूर लिखेंगे कि तुम्हारा हुआ कि नहीं। काशी से बोलकर जा रहे हैं और ये कथा केवल सियोर वाला बाबा नहीं बाँच रहा है, ये कथा स्वयं विश्वनाथ बाँचने के लिए आए। जितने शब्द होंगे सारे विश्वनाथ जी के होंगे। जितने बच्चे एजुकेशन कर रहे हैं और जितने बच्चे कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं, रिजल्ट नहीं आ रहा, 1 नंबर से, आधे नंबर से, 1.5 नंबर से, 2 नंबर से रह जा रहे हो, तो प्रयास करो। सावन के महीने के सोमवार की नागपंचमी के दिन, सोमवार की नागपंचमी के दिन लाल चंदन बाजार में होता है, लाल चंदन, उस लाल चंदन का लेपन घिस लो, उसको घिसकर बेलपत्री की दोनों पत्तियों में, नीचे वाली दोनों पत्तियों में उस लाल चंदन का लेपन करिए। बेलपत्री के नीचे वाली दोनों पत्तियों में लाल चंदन का लेपन करिए और ऊपर वाले पत्ते पर केवल लच्छा, लच्छा किसको बोलते हैं यहाँ पर, क्या बोलते हैं, नाड़ा, लच्छा क्या बोलते हैं, मौली, लच्छा, नाड़ा जो भी है, वो बीच वाली पत्ती पर रखकर देवाधिदेव महादेव को समर्पित कर दीजिए और बाबा पर 1 लोटा जल चढ़ा दो। शिव जी से प्रार्थना कर कर बेलपत्री वहीं छोड़ो, लच्छा लेकर आ जाओ और अपने हाथ में या अपने कमरे में उसको संभाल कर रखो। जब तुम्हारा विल पावर कमजोर हो, जब तुम्हें लगे कि मुझे ये कंपटीशन एग्जाम निकालना है, उस समय पर भले एग्जाम में तुम्हें बांध कर नहीं जाने दें, पर उसके पहले तक भी तुम्हारे शरीर के पास में वो लच्छा होना चाहिए। फिर भले उतार कर जाओ, एग्जाम देकर आओ, फिर पत्र इस व्यासपीठ पर तुम्हारा जरूर होगा, मिले। वो साधारण नहीं है। सावन के महीने के सोमवार को पड़ने वाली शिव नाग पंचमी को नील निधि पंचमी कहते हैं। उस नील निधि का मतलब है सारी सिद्धियां एक ही निधि में प्राप्त हो जाती है, एक ही। और हम तो बाबा के भरोसे चलते, हम तो बाबा के भरोसे चल। शिव पुराण कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है। वो व्यक्ति
पंचकेशव के दर्शन कर कर गया, विश्वनाथ जी का दर्शन नहीं किया तो भी निंदा में डूबा रहा। आखिरी में विश्वनाथ जी ने उसको देखा कि ये साधारण मनुष्य नहीं है, स्वयं नारायण का उपासक है, नारायण उसके लिए आए, ये मुझे मानता है इसलिए तुम्हारी ओर नहीं जा पाया, क्षमा करो इसकी गलती को। आप गले से लगाओ। शिव शिव है, शंकर शंकर है, और जिसके दिल में शिव होता है ना, वो कहीं ना कहीं क्षमा की मूर्ति होता है, क्षमा की मूर्ति। आप देखिए अभी जंतर मंतर पर कितना आंदोलन हुआ, उसमें कितनी कितनी गालियां दी गई, उसके बाद भी हमारे भारत सरकार के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र भाई मोदी जी ने सबको क्षमा किया, क्योंकि शिव क्षमा की मूर्ति। जिसके दिल में शिव है ना, वो क्षमा तुरंत देता है। ठीक है, हो गया ना गलती, जान दो, आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में, क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए। क्या उसके लिए रोना, बार 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 विचार करना, क्या विचार करना उसके। अपन तो शिव तत्व की ओर जाए, भगवान शंकर शिव की ओर। महाराज बुला लो काशी नगरी ओ भोले बाबा, बुला लो काशी नगरी ओ भोले बाबा, बुला लो काशी नगरी ओ भोले बाबा, बुला लो काशी ओ भोले बाबा, ओ शंभु बाबा, ओ भोले बाबा, ओ शंभु बाबा, बुला लो काशी नगरी ओ भोले बाबा, बुला लो काशी नगरी, बुला लो काशी नगरी ओ भोले बाबा, बुला लो तेरी नगरी में गंगा बहत है, तेरी नगरी में गंगा बहत है, लगाऊं आके डुबकी ओ भोले बाबा, 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 बुला लो काशी नगरी ओ भोले बाबा, बुला लो काशी नगरी ओ भोले बाबा। बड़े प्रेम से
लो काशी नगरी ओ भोले बाबा भुला लो काशी नगरी ओ भोले बाबा। ओ भोले बाबा मेरे ओ भोले बाबा, ओ भोले बाबा मेरे ओ भोले बाबा, ओ भोले बाबा मेरे ओ भोले बाबा, ओ भोले बाबा मेरे ओ भोले बाबा। ओ भुला लो काशी नगरी ओ भोले बाबा, भुला लो काशी नगरी ओ भोले बाबा। भुला लो काशी नगरी ओ भोले बाबा, भुला लो काशी नगरी ओ भोले बाबा। बाबा जी, नाचने के लिए भी बल आपसे मिल रहा है। पहले आपके चरण छुए तब हम नाचे हैं। भुला लो काशी नगरी ओ तेरी नगरी में गौरा बसत है, नगरी में गौरा बसती है, तेरी नगरी में गौरा बसत है। भोले बाबा ये गोद गणपति ओ भोले बाबा। भुला लो काशी नगरी ओ भोले बाबा, भुला लो काशी नगरी ओ भोले बाबा। ओ भोले बाबा मेरे ओ शंभो बाबा, भोले बाबा मेरे ओ शंभू बाबा, ओ भोले बाबा मेरे ओ शंभो बाबा, ओ भोले बाबा मेरे ओ शंभू बाबा। भुला लो काशी नगरी ओ भोले बाबा, भुला लो काशी काशी नगरी ओ भोले बाबा भुला लो काशी। नगरी ओ भोले बाबा। जय हो शंभो तेरी नगरी का अजब नजारा, नगरी का जब नजारा। ओ तेरी नगरी का गजब नजारा, तेरी नगरी का गजब नजारा। हमको दिखा दो प्यारी नगरी, हमको दिखा दो ऐसी जगत। भुला लो काशी नगरी ओ भोले बाबा, भुला लो काशी नगरी ओ भोले बाबा। भुला लो काशी नगरी ओ भोले बाबा, भुला लो काशी नगरी ओ भोले बाबा। ओ भोले बाबा मेरे ओ शंभू बाबा, ओ भोले बाबा मेरे ओ
शंभु बाबा ओ भोले बाबा मेरे ओ शंभु बाबा ओ भोले बाबा मेरे ओ शंभु बाबा बुला लो काशी नगरी ओ भोले 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 तेरी नगरी में संत बहुत है 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 लगाओ मत धूनी ओ भोले बाबा लगाओ मत धूनी ओ भोले बाबा बुला लो काशी नगरी ओ भोले बाबा बुला लो काशी नगरी ओ भोले बाबा ओ भोले बाबा मेरे ओ शंभु 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 बाबा ओ बुला लो काशी नगरी ओ भोले बाबा 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 हार हार देव अपने स्थान पर बैठकर बाबा देवाधिदेव महादेव से विश्वनाथ जी की पवित्र भूमि से आप सब बाबा को अपने मन का भाव कहिए, हृदय से प्रार्थना करो, विनय करो। ये कथा जो काशी विश्वनाथ जी की पवित्र भूमि से ऑनलाइन चल रही है, 1 बजे से 4 बजे तक ये कथा चल रही है। ये बाबा की कृपा है, करुणा है। और शिव जी की कृपा से ये कथा 15 अगस्त को विराम हो जाएगी। 17 अगस्त को भिलाई जयंती स्टेडियम छत्तीसगढ़ में शिव महापुराण की कथा 1 बजे से 4 बजे तक आप और हम श्रवण करेंगे। 11 अगस्त को श्रावण की शिवरात्रि है, तो अपने अपने घरों में रहकर शाम को 7 बजे सभी पार्थिव शिवलिंग का पूजन ऑनलाइन करेंगे। हम बाबा जी से भी निवेदन करेंगे कि आप और आप भी साथ में रहकर ऑनलाइन पार्थिव पूजन में सम्मिलित हों, यजमान परिवार भी सम्मिलित होके। तो इस पार्थिव पूजन को यहीं से बाबा की इस पवित्र काशी विश्वनाथ जी की धरा से ऑनलाइन पूरा विश्व करेगा। पिछली बार जो 8 से 9 करोड़ लोगों ने, शिव भक्तों ने, बाबा जी 8 से 9 करोड़ शिव भक्तों ने पार्थिव पूजन करा था। अब की बार विश्वास कहता है कि 12 से 15 करोड़ शिव भक्त बाबा का ये पार्थिव पूजन करेंगे, ऐसा विश्वास है। तो बाबा की इस पवित्र आनंदमय लीलाओं को श्रवण करेंगे। हृदय से बाबा को अपने मन का भाव कहिए, प्रार्थना करिए, विनय करिए।
श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 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 भोला सब दुख काटो मार, ओ भोला सब दुख काटो मार। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो मार, ओ भोला सब दुख काटो। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो मार, ओ भोला सब दुख काटो मार। बाबा देवादिदेव महादेव भगवान शिव घरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान विश्वनाथ की ये पवित्र कथा कह रहे। पंच केशव हैं जिनकी यात्रा काशी के लोग करते हैं, बाहर से आए हुए सभी भक्त करते हैं। इन पंच केशव के दर्शन करने के बाद भले आप नारायण को मानते हो, राम को मानते हो, कृष्ण को मानते हो, शिव को मानते हो, पर पंच केशव के दर्शन के बाद बाबा विश्वनाथ के दर्शन बहुत जरूरी है। अंतिम सिग्नेचर मेरे बाबा के ही हैं। अंतिम क्या कर्म करा, क्या करा, ये अंतिम सिग्नेचर मेरे शिव के पंच कैलाश। और महाराज जब तक विश्वास नहीं होता तब तक शिव मिलता नहीं। एक पत्र अच्छा है, दो पत्र हैं, उसमें पत्र आया है, बड़ा सुंदर है, पढ़िए। मैं आभा शर्मा, पत्नी डॉक्टर मनीष कुमार शर्मा, आदेनी वाराणसी काशी से हूँ। आप ही हैं? पहला पत्र वाराणसी का आपका आया है, एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुवाद, बहुत बहुत साधु का। आइए आप बेलपत्र लेकर जाइए। मैं आभा शर्मा, पत्नी डॉक्टर मनीष कुमार शर्मा, आदेनी वाराणसी काशी से हूँ। पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत बधाई हो, जो बाबा की कृपा से कहते हैं ना, चीका बिल्ली के भाग्य से टूट गया। तो शिव की कृपा से ये कथा, वाराणसी के कई लोग तो यहाँ पंडाल में आ गए, कहीं ना कहीं सूचना मिल गई होगी इनको, तो आए हैं। शिव की कृपा है, ये तो बाबा की बड़ी करुणा है, दया है। गुरुजी, पहले तो आपको सावन माह में काशी आगमन पर बहुत बधाई एवं सादर प्रणाम, नमन आपको। गुरुजी, एक लोटे जल में बहुत शक्ति है, और मैं क्या बयां करूं। बेलपत्र पर शहद वाला उपाय मैंने अपने बेटे से करवाया। मेरे बेटे का एडमिशन 3rd IT में जबलपुर में 2025 में अगस्त में हुआ है। सन 2024 में अपने परीक्षा दी पर उसका एडमिशन नहीं हुआ। ऐसा पहले भी करा पर एडमिशन नहीं हुआ। तब मैंने अपने बेटे से कहा कि सीहोर वाले गुरुजी कहते हैं कि मेहनत पूरी करो, और बाबा पर भरोसा रख। बेलपत्र पर शहद वाला उपाय करवाया और बाबा के आशीर्वाद से उसका एडमिशन 2025 में जबलपुर 3rd IT में हो गया।
और मैं बाबा को यहाँ नमन करने के लिए आई हूँ, जो बाबा ने हमें काशी में ही ये पत्र देने का सौभाग्य प्रदान कर दिया। शिव कृपा। एक लाइन अच्छी लिखी है, पढ़िएगा। पर्वत से भोले बाबा नीचे पर्वत से भोले बाबा नीचे उतरिया, और देर ना लगाओ भोला, देर ना लगाओ, देर